हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, हमारी चल रही है डेटा इंटरप्रिटेशन की प्रैक्टिस और आज हम फिर से कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आपको दो क्लास जो लास्ट के डीआई होंगे वो समझ में आए होंगे, और नहीं आया तो आप कोई बात नहीं, आप मुझे फोन कर लीजिएगा, मैं आपको और एडिशनल टाइम देके उसको कोशिश करूंगा सही समझाने की। ठीक है जी, चलिए तो आज की क्लास को शुरुआत करते हैं और करते हैं डीआई की प्रैक्टिस। शुरू करें सर? बिल्कुल शुरू करिए, है ना। और सर आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने नेट वाला भैया ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इसको डाउनलोड करिए। 1 महीने का सब्सक्रिप्शन मैंने इसमें फ्री कर दिया है अभी, प्लस इसके साथ साथ आपको लाइव मॉक टेस्ट मिलती है, तो वो मॉक टेस्ट आपको यहीं पे देना पड़ेगा। संडे को फिर पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स दोनों का मॉक टेस्ट लाइव आपको यहाँ मिल जाएगा। इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए नेट वाला भैया, जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन सारा डिटेल मिलता है। चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। हमारा क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, और इसमें क्या कह रहा है देखिए। बेसिकली इसमें क्या कह रहा है कि भैया डिस्ट्रीब्यूशन है टीचर्स का, अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स हैं, 6 सब्जेक्ट है और उन 6 सब्जेक्ट के टीचर्स दिया गया है, उसका परसेंटेज दिया गया है। ठीक है जी सर, और उसमें रेशियो दिया गया है कि भैया कितने मेल टीचर्स हैं और कितने फीमेल टीचर्स हैं। क्लियर है? यहां तक कोई बात परेशानी तकलीफ नहीं सर। इसमें एक बात यह भी बताया गया है कि जो फिजिक्स का टीचर है वो 448 है। कितना है फिजिक्स का टीचर? 448। सर अगर फिजिक्स का टीचर 448 है तो इसका मतलब 14% के बराबर 448 दिया हुआ है। हाँ या ना? हाँ या ना? मुझे कोई बात बताओ सर। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि 14% के बराबर 448 दिया गया है। तो इससे हम 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 14% बराबर अगर 448 है तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 448 बटा 14 यानी कि 32। देख लीजिए, 14 42 और 14 दूनी 28 कट जाएगा ये, है ना। तो 1% बराबर अगर कितना हो जाता है? 32। तो भाई साहब 10% बराबर कितना हो जाएगा? 320। और अगर 100% की बात करें तो हो जाएगा 3200। कितना हो जाएगा? 3200। तो ये एक बात बताइए, अब ये जो टोटल अमाउंट है कितना हो जाएगा? ये 100% है और इसकी वैल्यू कितनी है? 3200। ये दे दिया गया है जी सर। अब समझ में आया? अब क्या करना है हमें सर इसकी वैल्यू तो 448 दी है तो इसमें निकालने की जरूरत तो है नहीं। अब क्या करना है सर? यहां सीधा सीधी सर 3200 का कितना परसेंट? 13%, है ना। 13%। इसको ऐसा ही ऐसा कर लीजिए, आपका प्लेस बच जाएगा। 13% कितना का सर? 3200 का। तो सर 10 अगर है 320 आ जाता है 10%, तो 3% और 32 दिया कितना? 96 और बढ़ा दीजिए, आ जाएगा कितना? 416। 21% आप कर लीजिएगा 3200 का, तो कितना आ जाएगा सर? 32 दूनी 64, 640 प्लस 32 कितना हो गया सर? 672। आ जाइए, फिर 22% कर लीजिएगा तो सर 672 में फिर से 32 बढ़ा दीजिए, कितना आ जाएगा? 704। फिर 18% है सर, 18% 3200 का कितना आएगा? तो सर 18% में आप देखिए 10% बराबर 320, तो 20% कितना हो जाएगा? 640। 640 में कितना कम हो जाएगा सर? 2%, 32 दूनी 64, कम कर दीजिए, कितना आ जाएगा सर? 576। और फिर 12% ले लीजिए, मतलब 10% 320 और 64, 320 और 64 कितना हुआ? 384। अब आप इन सब को जोड़िएगा तो आ जाएगा 3200। कितना आएगा? 3200। ठीक है जी सर। अब आइए मैं चलता हूं लेके आपको नेक्स्ट में। अब नेक्स्ट क्या करना है? अब आप ये बात ध्यान रखिए, टेबल अगर ये बन जाएगा तो काम बन जाएगा हमारा, है ना। अब है मेल और फीमेल का रेशियो दिया हुआ है जी सर। एक साइड मेल है तो मेल का निकाल लीजिए, फीमेल है तो फीमेल का निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे सर? ये देखिए 448 का 9/5 कितना आ जाएगा सर? काट दीजिए, 5 से इसको काटिए, कितना आ जाएगा सर? 5। 448 का सॉरी 9/5 बोल रहा हूं, 9/14 यार, मैं भी क्या बोल रहा हूं? 9/5। 9 और 5 14 है, तो 9/14 काटिए। 14 3 के 42
और 14 दूनी के 28 कट गया ये, है ना। तो 32 इंटू 9 कितना आ जाएगा सर 288, कितना आएगा यहाँ 288। तो उसी तरीके से 448 का अगर हम 5/14 करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 32 पचे कितना 160, कितना आएगा 160। क्लियर है, बात समझ में आ रही है जी सर। ठीक उसी प्रकार जब आप इसका यहां पे निकालेंगे 416 का 1/8, ठीक है, यहां निकाल दीजिए आप 416 का 7/8, यहां निकाल दीजिए 672 का 3/7, यहां निकाल दीजिए आप 704 का 7/16, यहां निकाल दीजिए आप 576 का 5/8, ठीक है। ऐसे आप अगर निकालते चले जाएंगे यहां बचेगा 384 का 1/4। तो कितना कितना आएगा काटते चले जाइए, ये है 416, ये है 8, 8 बचे के 40, 8 दूनी के 16, तो यहाँ 52 आ जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा 52, और ये 52 इंटू 7 कर लीजिए, कितना आ जाएगा 364 आ जाएगा, ठीक है जी सर। फिर नेक्स्ट चले सर, आइए 672 का 3/7, फिर 7 से काट दीजिए, 97 के 63 और 7 63, यानी कि बचा कितना 4 2 7 छक्के 42, यानी कि 96 आ जाएगा। यहाँ कितना 96 को 3 से करिएगा तो 288 आ जाएगा, और फिर वही अगर आप 96 को 4 से करिएगा तो क्या आ जाएगा 384 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 384 आ जाएगा। 672 का 4/7 ये आ जाएगा 384। क्लियर है बात, समझ रहे कैसे बनना है जी सर। फिर उसी तरह से करिए 704 का 7/16 कितना आ जाएगा, 16 से काटिए तो 16 से इसको काटिएगा तो कितना आएगा 16 छक 96, 16 50, 16 छक 64, 16 चौके 64, ये 44 आ जाएगा। 44 में तो 7 करिएगा तो 308 आ जाएगा, और यहाँ 9 करिएगा तो 308 में फिर जोड़ दीजिए 44, कितना आ जाएगा 1 मिनट 16 चौके 64 और 6 4 16 चौके 64, ठीक है 44 बिल्कुल सही है। जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा, फिर कितना जोड़िएगा 44 दूना 88 जोड़ दीजिए 88, तो यानी क्या आ जाएगा 396, ये आ जाएगा 704 का 9/16, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा जी सर, ये आ जाएगा आपका 396। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं सर। फिर ये काटिए 8 से काटिए 576 को, तो कितना कट जाएगा 8 7 56 और 8 दूनी के 16, ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 52 है ना, 576 है ये 576, तो ये 52 आ जाएगा, 52 गुने 5 आ जाएगा तो 360, और ये कर दीजिए 576 का 3/8, तो कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 200 आपका 216, ये आ जाएगा 184, अगर 384 है तो ये आ जाएगा 96, और ये आ जाएगा आपका उसी तरह से कैलकुलेट कर लीजिएगा तो ये आएगा 288। देखो ये कैलकुलेशन है, बस ये कैलकुलेशन कर लिया ना आंसर बनता चला जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब इसको जोड़ लो, इसको जोड़ो कितना आ जाएगा, जोड़ो 200 250 200 2 400 400 3 700 3 1000 1000, ठीक है, मतलब यानी कि 1000, ठीक है। चलो 1000 आ गया, 1000 लिख लो। अब थोड़ा मैं इसको मोटा कर देता हूं, 1000 लिख लो, आ जाओ 1000। फिर है 9 6 15 15 8 23 और 5 कितना हुआ 23 और 5 28 और 8 36, यानी कि 360 हो गया, ठीक है जी सर। फिर आइए 8 2 10 18 और 8 26, कितना हो गया 26 और 6 32, यानी कि हो गया 1392, तो ये कितना आ गया 1392। तो सिर्फ मेल कितने टीचर्स हैं 1392। अब सर टोटल टीचर्स 3200, 1392 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा सर, आ जाएगा 1808। तो फीमेल कितना टीचर्स है टोटल 1808, याद रखिएगा, याद क्या रखना है डेटा, याद ध्यान में रखिएगा। चलिए अब एक एक करके फटाफट हम इसका बनाते चलते। ये डेटा अगर आप एक बार बना लिए ना तो इसमें थोड़ा 5 मिनट लगेगा, लेकिन आंसर देखो, पहला ही क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द टोटल, क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ध्यान से देखो,
व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स बोथ मेल एंड फीमेल, एक साथ मेल फीमेल, मतलब ये वाला पार्ट पूछ रहा है कि कितना आपका मेल फीमेल में है, ठीक है। दूसरा पूछ रहा है द टोटल नंबर ऑफ मेल टीचर्स इन द यूनिवर्सिटी रिस्पेक्टिवली। तो भाई साहब एक तो ये 3200 पूछा, दूसरा 1392 पूछा, क्योंकि मेल के बारे में पूछा कि मेल टोटल टीचर्स कितना है और मेल और फीमेल दोनों कितना है। तो मेल और फीमेल 3200 है और जो मेल है वो 1392 है। तो 3200 और 1392, देखो आपने सिर्फ टेबल बनाया, आंसर खुद निकल के आ गया। चलो दूसरा देखो, कह रहा है नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स इज मोर देन 300 इन एग्जैक्टली सब्जेक्ट्स। देखो भाई साहब पूछ रहा है कि कितने ऐसे फीमेल टीचर्स हैं जो 300 से ज्यादा हैं। तो सर 300 से ज्यादा तो कौन कौन से हैं? केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और जियोलॉजी। ये देखो 1, 2 और 3, 364, 384 और 396, बाकी तो 160, 216 और 288 है। तो 3 ऐसे सब्जेक्ट्स के टीचर हैं जो आपके 300 से ज्यादा है, यानी कि सेकंड नंबर आंसर। देख रहे हो, सिर्फ डेटा बनाने से आपका काम बन जा रहा है। अब आ जाओ नेक्स्ट, अब आ जाओ नेक्स्ट, क्या कह रहा है? नंबर ऑफ टीचर्स बोथ मेल एंड फीमेल इन हिंदी। सर मेल और फीमेल हिंदी, यानी कि टोटल डेटा का बात कर रहा है। देख लो हिंदी, हिंदी में मेल फीमेल कितना है? 384। कितना है? 384। आ जाओ देख लो। हाँ हिंदी, हिंदी मेल एंड फीमेल कितना हो गया जी? 384। अब क्या बोला? परसेंटेज लेस देन टोटल नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स इन मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री टुगेदर। अब देखो क्या बात किया है? फीमेल मैथ एंड केमिस्ट्री, ठीक है। आ जाओ फीमेल में चलते हैं, मैथ और केमिस्ट्री देखते हैं। आ जाओ फीमेल में आ गए, केमिस्ट्री और मैथ, केमिस्ट्री और मैथ 364 और 384, यही दो है जी सर। आइए लिख दीजिए 364 प्लस 384, कितना गया सर? जोड़ लीजिए 3 3 6 और 3 और 3 6 600 इधर हो गया, और 8 और 14 740 हो गया, और 4 4 8 कितना हो गया? 748 हो गया। तो ये आ गया। अब दोनों, अब पूछा है कि भैया बताइए डिफरेंस कितना, कितना परसेंट लेस देन है किससे? फीमेल वाला मैथ और केमिस्ट्री से। तो दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस देखो यार सिंपल सा चीज है, 384 था और यहां हमने जोड़ के 384 किया, तो हटा दोगे तो डिफरेंस निकालोगे तो कितना? 364 ही आएगा ना। डिफरेंस 364 आ गया जी सर। अब परसेंटेज लेस देन निकाल लीजिए। परसेंटेज लेस देन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 364 जो डिफरेंस आया वो डिवाइडेड बाई, किससे पूछा है? मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री से, यानी कि 748 से, इंटू 100 कर दीजिए। इसका वैल्यू जो है निकल के आ जाएगा आपका 48.66% करके देख लीजिएगा। आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ टीचर्स बोथ मेल एंड फीमेल इन जूलॉजी। तो भैया मेल एंड फीमेल इन जूलॉजी, तो देख लो जूलॉजी मेल एंड फीमेल कितना है भाई? आ जाओ जूलॉजी मेल एंड फीमेल 704 है ना। कितना है? 704। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? एंड द टोटल नंबर ऑफ मेल टीचर्स इन केमिस्ट्री एंड एजुकेशन। तो सर केमिस्ट्री प्लस एजुकेशन में मेल टीचर्स का बात कर रहा है। तो आ जाइए देख लीजिए, केमिस्ट्री और एजुकेशन में मेल, तो मेल कितना था केमिस्ट्री में? 52, ये देखो 52, और एजुकेशन में 360, यही है ना। 52 प्लस 360 कितना हो गया? 6 5 11, यानी कि 412, इतना ही है ना जी सर। अब पूछा क्या है? पूछा है रेशियो बताना है। तो 704 अनुपात 412, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसको काटिए, 2 से काटिएगा तो कितना आएगा सर? 352, ये आ जाएगा 206, ठीक है। फिर काटिए, फिर काटिएगा तो 176, और ये आ जाएगा 103, है क्या? 176 103 आंसर निकल गया। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्या कह रहा है देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स एंड मेल टीचर्स इन दैट यूनिवर्सिटी। भाई साहब दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो मेल टोटल कितना है सर? मेल टोटल देख लीजिए ना कितना है, यहां पे लिखा हुआ तो था, ये देखिए मेल टोटल है 1392 और फीमेल है 1808। ये देख लो डिफरेंस पूछा है।
मेल है 1392 और फीमेल है 1808। अब डिफरेंस देख लो, 1808 में इधर 8 में 2 गया तो कितना हुआ 6, ठीक है। यहां आ जाओ, 10 में 9 गया तो कितना 1 है ना, इतना ही है कि ज्यादा है, सर इतना ही है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है सर, नेक्स्ट है 7 में 3 गया तो 4, 416, यही तो डिफरेंस है, आंसर क्या हो जाएगा 416। क्लियर है, देख रहे हो डीआई कितना इजी से बन रहा है। अगर आप डेटा जैसा पूछ रहा है वैसा बोलते जाओगे डीआई बनता चला जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ है तो बताना, नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है सर। नेक्स्ट चले, आ जाओ। अब देखो ये जो डीआई है ना, नेक्स्ट डीआई, आधा बच्चा देख के इसको डर गया होगा, आधा बच्चा देख के इसको डर जाएगा कि सर एक तो क्या क्या दिया हुआ है इसमें, सर इसमें दिया हुआ है कि बच्चे जो स्कोर कर रहे हैं 2 तरीके हैं, एक 90 से 95% के बीच में मार्क्स ला रहे हैं, एक 95 से अब परसेंट के बीच में मार्क्स ला रहे हैं। उसका परसेंटेज दिया हुआ है, 6 स्कूल है, 6 स्कूल का परसेंटेज दिया हुआ है और उसमें गर्ल्स और बॉयज का रेशियो भी दिया हुआ है, ठीक है। और मार्क्स भी बता दिया है कि टोटल मार्क्स कितना है, ठीक है। ये टोटल मार्क्स बता दिया गया है कि भैया जो 95 और परसेंट से अबव बच्चे जो हैं, 95% से अबव बच्चे हैं, उसका टोटल मार्क्स 6000 है, और जो 90 से 95 के बीच में है उसका मार्क्स 10,000 है, ठीक है जी। कुछ नहीं है, बस डेटा दिया हुआ है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, मस्त से बनेगा। देखो कैसे बनता है, आ जाओ नेक्स्ट चलें सर, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्या कह रहा है, ध्यान से बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, आंसर लिखो, मजा आ जाएगा। अब आ जाओ, क्या कहता है, कह रहा फॉर स्कूल ई द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज हु स्कोर 95% एंड अबव एंड द बॉयज हु स्कोर 90 से 95% इज, क्या है। आ जाओ पहले एक के देख लेते हैं, किसका बात किया, ई स्कूल का बात किया, पहले किसकी बात करा, बॉयज का बात किया, और पहले बात किया 95 से अब वाले का, तो हम पहले उसका निकाल लें जी सर। आइए, ई यहां है, ठीक है, और किसका बात कर रहा है 95% से अब, यानी कि इसका बात कर रहा है, तो ई और मार्क्स कितना दिया हुआ है 6000, तो 6000 का कितना ई है 24% लिख दिया हमने जी सर। अब पूछा क्या है बॉयज, बॉयज कितना है 5 और 4 9, यानी कि 4/9, यही है ना, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर। अब इसको काटिए, 1 0 1 0 गया, 1 0 1 0 गया, ठीक है, काट दीजिए। 3 तिहाई के 9 और 20 तिहाई के 60, 3 एकम 3, 3 8 24, 8 चक 32 दूनी 64, यानी कि 640 आ गया। किसका आया 95% से अबव का। अब दूसरा पूछा है, दूसरा किसका पूछा है जी, बोला ई वाला ही है, बॉयज ही है, लेकिन 90 से 95% तक है, तो 90 से 95% तक टोटल मार्क्स कितना है 10,000, ये देख लो 10,000 दिया है, ठीक है। उसमें पूछा परसेंटेज ई का कितना है, ई का परसेंटेज 21% है, देख लो 21%। और क्या दिया हुआ है सर, बोला बॉयज का तो 5/14, कितना 5/14, यही दिया हुआ है, हाँ कि ना, हाँ सर बिल्कुल यही दिया हुआ है। अब देखो काटो, 7 दूनी के 7 या के 21, 7 दूनी के 14, 1 0 1 0 गया, 1 0 1 0 गया, ठीक है, कट गया, कितना आ जाएगा, फिर 2 से ये भी 2 काटो, 2 कम के 2 और 50, तो 50 तिया 150 और 150 75, यानी कि 750। अब पूछा क्या था, पूछा था भाई साहब कि डिफरेंस पूछा था, तो 750 में 640 गया तो 110 आएगा, और यही इसका डिफरेंस है 110, देख लो 110 आ गया आंसर। कुछ था नहीं सर, कुछ भी नहीं था, झूठ मूठ का दिया गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में बस डेटा समझो और बनाते चले जाओ, आराम से बना लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, ध्यान से समझना, बड़ा मजा आएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ स्कूल बी हु स्कोर्ड 90 to 95% मार्क्स इज अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स हु स्कूल डी हु स्कोर्ड 95 एंड अबव मार्क्स। तो एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले क्या बोला भैया, बी स्कूल है, ठीक है, उसमें से भी क्या है गर्ल्स है, और उसमें से क्या है 90 से 95% वाला है, तो आओ पहले उसी को निकाल लेते हैं।
भैया 90 से 95% का बात किया जी सर, बी का बात किया, बी का 6%, तो यानी कि 10,000 का 6% का कितना, किसका बात किया है, गर्ल्स का, गर्ल्स यहां है 1/5, यही बात किया है। कोई दिक्कत परेशानी है यहां तक तो बताना। नहीं सर, 10,000 दिया हुआ है, 6% भी दिया हुआ है और 1/5 भी दिया हुआ है गर्ल्स का, ठीक है। काट दो, 1 2 0 गया, 1 2 0 गया, 5 से काट दो, 20 25 100 कट गया, 20 छके 120 आ गया। पहला मेरा झंझट खत्म। अब आ जाओ दूसरा, दूसरा क्या बोला, किससे लेना है, डी से, डी का गर्ल्स और 95% एंड अबव, डी का गर्ल्स 95% एंड अबव, यही देखना है जी सर। 95% अबव ये है, ठीक है, डी यहां है, ये ठीक है। तो 6,000 का 8% कर दो, दिया हुआ है। और इसमें भी पूछा किसका, गर्ल्स का, तो गर्ल्स ये है, तो यहां 7/8 हो जाएगा, कर दो 7/8, 8 और 8 ये कट गया, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, 7 6 42, ये हो गया 420, है ना। तो अब पूछा क्या है कि भैया डी वाली जो लड़की थी ना 95% से अब नंबर लाने वाली, उससे कितना ज्यादा है, उससे कितना ज्यादा है। तो भाई साहब देख लो डिफरेंस क्या है, 120 डिवाइडेड बाय 420 इंटू 100, ठीक है। मोर और लेस नहीं पूछा है, मोर और लेस का अलग कहानी है, ये पूछा कि डी वाली से कितना कितना परसेंटेज, ज्यादा नहीं, सॉरी ज्यादा नहीं पूछा है, डी वाला जो इंसान लड़की है उसका कितना परसेंट जो है वो बी है। तो इसको अगर कैलकुलेट करोगे 12/42 करोगे तो 28.57% आएगा। अब इसको देखिएगा, आंसर हो जाएगा 1 नंबर। क्या हो जाएगा, 1 नंबर, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर। चलिए नेक्स्ट, आइए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। देखें सर, बिल्कुल देखिए, यहां क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ बॉयज ऑफ स्कूल ई एंड एफ टुगेदर, ई और एफ टुगेदर जो स्कोर किया है 95% से अबव, ठीक है, इज अप्रोक्सीमेटली लेस देन, देखो लेस देन है यहां, द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एंड ई टुगेदर हु स्कोर 90 से 95%। हम एक एक करके काम करेंगे, हम हड़बड़ा के काम नहीं करेंगे, एक एक करके काम करेंगे। कैसे क्या काम करेंगे, आ जाओ। पहले बोला, पहले बॉयज है ई और एफ का 95% अबव में, तो हम पहले लिख लेते हैं बॉयज ई एन एफ 95% एंड अबव, ठीक है। चलो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, किसका पहले बोला, पहले ई बोला फिर एफ बोला, तो ई का हम पहले देख लें, 95% अबव ये है, ई का देख लें सर, ई देख लीजिए कितना बच्चा है भाई साहब बॉयज में, सर 6,000 का कितना परसेंट हो गया जी, 24% का, क्या बोला है, बॉयज बोला है, 24% का 4/9, 4/9 इतना ही है, इतना ही है कि ज्यादा है, सर इतना ही है। दूसरा एफ देखते हैं, 6,000 का कितना परसेंट है, एफ में 20% का 3/8, यही है कि और कुछ है बताओ, देखो 6,000 20% 3/8 है ना जी सर। अब काटो, 1 0 1 0 1 0 1 0 गया, यहां भी काट लो, यहां भी काट लो, ठीक है। ये काटो 3 तिहाई के 9 और 20 8 तिहाई के 24, है ना, ठीक है। फिर यहां से 3 से काट दो, 20 तिया 60 कट गया, 8 2 16 और 16 चौके 64, यानी कि 640, ठीक है। यहां काटो, 8 से काटो कटेगा सर, 4 दूनी के 8 और 4 पचे के 20, फिर 2 से ये काट दोगे तो आ जाएगा 30, अभी आ जाएगा 30 पचे 150 तिया 450, 450। अब इन दोनों को जोड़ो तो कितना आ जाएगा, 6 4 1090। कोई दिक्कत नहीं सर, ये बॉयज वाला कहानी खत्म हो गया, ई और एफ वाला। अब नेक्स्ट पूछा क्या है, कितना परसेंट है किसके बीच में, गर्ल्स बी और ई का, आ जाओ गर्ल्स पी एंड ई का, और वो भी 90 से 95% वाले में, ठीक है। निकालते हैं सर, बी एंड ई, सर आ जाइए 90 से 95%, ये रहा, आ जाइए। तो पहले बी निकालते हैं सर, बी का कितना है, ये देखो बी है, बी का 6% है और गर्ल्स 1/5, तो यहां पे 10,000 का 6/100
का 1/5, यही है ना, एक ही है गर्ल्स 1/5 और 6%। आ जाओ काटो, इसको काट दो, छोड़ना नहीं, 1 2 गया, 1 2 गया, 5 से काटो 20, तो 20 6 120, कितना आ गया दी 120। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी यहां नहीं है। अब आ जाए इसी का ई में, ई में कितना है 21%, कितना है 21%, और गर्ल्स कितना है 9/14, 10,000 का 21% 9/14, यही है, हाँ कि ना, 10,000 का 21% 9/14, काट दो, 3 7 1 7 दूनी 14, 2 से कट गया, 1 2 काट दो, 1 2 काट दो, इससे काट दो, ये कटेगा 50, 50 दिया 150, और 150 को 9 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 1350। तो ये या इसको कैलकुलेट कर लो, इसको कैलकुलेट कर लोगे तो कितना आ जाएगा 13 1 1470। ठीक है, अब पूछा है कि जो बॉयज है वो गर्ल्स के कंपैरिजन में कितना परसेंट डिफरेंस है ना, ये पूछा नहीं कितना ज्यादा है, ज्यादा है कि कम है, कम है, तो बॉयज कम है गर्ल्स के कंपैरिजन में, तो बोलता है गर्ल्स से कितना कम है, तो बताओ परसेंटेज में गर्ल्स से कितना कम है। तो पहले डिफरेंस तो यही निकाल दो, 1470 में अगर 1090 गया तो कितना गया, 0 का 0, 17 में 9 गया तो 8, है ना। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ है तो मुझे बताना, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ मुझे तो बताना नहीं सर। उसके बाद क्या होगा सर, यहां से 3 का 3 380, ये क्या आ गया, ये डिफरेंस आ गया। अब परसेंटेज निकाल दो, परसेंटेज 380 डिवाइडेड बाय 1470, किससे पूछा था गर्ल्स वाले से, और गर्ल्स वाले की वैल्यू कितनी है 1470 इंटू 100, 1 0 काट दो, 380 भागे 147 करोगे तो ये ऑलमोस्ट आ जाएगा 25.85%, यानी कि 26%, यानी कि सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ बताना। देखो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, डेटा पुट करो आंसर लेके आ जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्या है, एवरेज नंबर ऑफ बॉयज who scored between 90-95% from the school A से E, ये देखो ये भी कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, 90 से 95% के बीच में, लेकिन ये A से E जो है, A से E के बीच में बॉयज का कैलकुलेट करना है एवरेज। आओ निकालो, कोई उपाय तो नहीं है, निकालना तो पड़ेगा, है ना। देखो एक बात बता देता हूं मैं यहां कैलकुलेट करके बता, 10,000 का 16% कितना हो जाता है जी 1600, तो मैं डायरेक्टली 1600 लिखूंगा। ठीक है, याद रखना ए का 1600 का कितना बटा 5, सर के क्या पूछा है बॉयज पूछा ना, तो 2/5, यानी कि काट दो, तो 1600 को काट दोगे तो कितना आ जाएगा सर, आ जाएगा ये 320, 32 दूनी 64, 640। ठीक है, बोलेगा सर 1600 कैसे आया, तो याद रखिएगा 10,000 का 16%। ठीक है, चलिए फिर बी देखिए, बी कैसे आया सर 6%, 10,000 का 6% कितना 600, और उसका बॉयज है 4/5, यानी कि इसको काटोगे तो 120 आएगा, इसको काट दोगे तो 120 आएगा, 12 चौक 48, कितना आ रहा है 480, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सी को देखते हैं, सी कितना है सर 10%, अगर 10,000 का 10% में देखेंगे तो 1,000, और 1,000 का कितना बॉयज है भाई 3/8, 3/8, 1,000 भागा 8 करेंगे तो आ जाएगा 125, काट दीजिएगा तो आप इसको 3 से गुना करिएगा तो आएगा 375। कोई दिक्कत नहीं सर। फिर है डी, आप डी देख लीजिए, डी है सर 28%, ये 10,000 का 28% मतलब 2800, और 2800 का 3/5, 2800 को अगर 5 से करिएगा तो 5 25 25 और 6 25, यानी कि आपका आएगा 560, और 560 को 3 से गुना करिएगा तो आएगा 1680, कितना आएगा 1680। चलिए उसके बाद ई में आते हैं, ई के कितना है सर, ई है 10,000 का 21%, यानी कि 2100, 2100 का कितना है सर 5/14, 5/14, तो ये कैसे होगा सर, काट दीजिए, 7 दूनी के 14 और 7 तिया के 21, ये कट गया, फिर 200 का दिए 150, 15 5 75, यानी कि 750। अब इन सबको जोड़िए, 6 4 10 3 13, 13 और हाँ 13 और 16 कितना हुआ
13 और 16 29, सही हो ना, और 7 36, ठीक है 36। तो यहां लिखिए आप प्लस 8 4 12 7 19, 19 और 8 27 और 7 3600, 360। तो कितना हुआ 3960 प्लस 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 3960 नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 4 8 8 4 12 12 और 7 19 19 और 8 27 और 5 32, वही मैं सोच रहा कहां गड़बड़ हुई, 3925, ठीक है ये आ गया 3925। अब इसका एवरेज निकालने बोला है, क्या बोला है एवरेज नंबर। तो सर 3925 का कितने नंबर है, ए से ही 5 है, डिवाइड करिएगा तो आ जाएगा 785 और यही होगा इसका आंसर। ठीक है कुछ नहीं था, बस सबका वैल्यू निकालना है और आंसर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज ऑफ स्कूल सी, बॉय स्कूल सी जो 90 से 95 के बीच में, लिख लो लिख लो, बॉयज स्कूल सी 90 से 95 के बीच में, ठीक है अब पढ़ो। कह रहा है स्कोर 90 मार्क्स टू द नंबर ऑफ, किसके बीच में, बॉयज हु स्कोर्ड 95% एंड अबव, ठीक है बॉयज यहां भी सेम स्कूल लेकिन यहां 95% एंड अबव। अब इन दोनों का क्या पूछा है, रेशियो पूछा है, क्या पूछा है, रेशियो पूछा है, ठीक है तो बनाया जाए सर, बिल्कुल बनाया जाए, आ जाओ। पहले सी देखते हैं, पहले एक से शुरू करते हैं, पहले किससे शुरू करेंगे, पहले सी का बॉय 90 से 95% में शुरू करेंगे। देखें सी का बॉय 90 से 95%, यहां देख लें सी कितना है 10% और बॉय कितना है 3/8। तो क्या लिखेंगे हम सर 10,000 का 10% का 3/8, यही लिखेंगे हम जी सर। चलिए काट दीजिए, ये काट दिएगा तो कितना आएगा आपका 12.5, 125 दिया 375, क्लियर है। अब आ जाइए बॉयज का सी का 95% एंड अबव, मैं थोड़ा इसको चेंज कर देता हूं अबव, ठीक है जी सर। आइए 95% ये हो गया, ठीक है जी। 6000 का सी देखिए कितना परसेंट है 17% है। आइए और कितना है भाई 5/8, 5/8। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ है यहां तक तो बताना मुझे, सर नहीं ये काट दीजिए, ये काट दीजिए, ठीक है। अब इससे काटिए 2 चौके 8, 15 चौके 60, ठीक है जी सर। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो 15×75 इंटू 17 करिएगा तो आपका आ जाएगा 1275 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि सॉरी हाँ ये सही 1275 डिवाइड बाय 2 यानी कि 637.5, ठीक है। अब रेशियो पूछा है, इसका रेशियो 375 इंटू 637.5। अब पॉइंट में तो रेशियो निकलना थोड़ा मुश्किल है, डबल कर दीजिए, इसको भी डबल करिएगा तो आ जाएगा 750 और इसको डबल करिएगा तो आएगा 1275। अब निकल जाएगा रेशियो, कैसे निकलेगा देखिए। सबसे पहले क्या करना है आपको, डिवाइड करना है तो करिए। 10 से करते हैं 10 से कटेगा सर, ये तो 10 से कट जाएगा लेकिन कितना में 75 में, तो 25 से काटते चलते हैं, पहले काट के देखें 25 से कट रहा है, 25 25 से 125, 25 कट जाएगा। आओ देखो काट के देखो, काट के देखते हैं। 25 से काटेंगे तो कितना आएगा 25 दिया के 75 30, ठीक है। और यहां कितना आ जाएगा 25 25 के 125 और 25 दिया 75, ऐसा आ रहा है ना 125 और एक ही आएगा 51, 25 से कम 25, यहां आएगा 51। अब काट दो 10 दिया 30 और 17 दिया 51, 10 और 17 देख रहे हो, आ गया आंसर जी सर। तो ऐसे बनेंगे आपके सारे डीआई। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, अगर कोई दिक्कत है
तो आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।